हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सरीन एम्पायर के सेकंड एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें जुन का सपना दिखाया जाता है, जहां पर जुन सोच रहा होता है कि मैं अपनी बचपन के दोस्त एक्सवा के साथ शांति भरी जिंदगी जीना चाहता हूं। फिर वहां पर जैसे ही जुन को होश आता है तो वहां पर ये लड़की कहती है, मास्टर, आप एक्सन एम्पायर के राजा होकर आप शांति भरा जीवन नहीं जी सकते। जहां पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और इस लड़की को देखकर कहने लग जाता है कि ये सब कुछ नकली है। फिर वहां पर जुन इस जगह की हालत को देखकर फिर से सो जाता है, जहां पर ये लड़की जुन के पास आकर उसे बताती है लिन एक्सवा इस बिल्डिंग के बाहर है। वहां जुन इस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो? जहां पर ये लड़की बताती है, मेरा नाम पेंडोरा जीरो है। वहां जुन इस लॉलीपॉप को अपनी जेब में डाल लेता है और फिर इस लड़की के गालों को टच करने लग जाता है और कहता है, तुम तो रोबोट भी नहीं हो। जहां पर ये लड़की कहती है, हमें आधा एनर्जी से और आधा बनाया जाता है। वहां जुन इस बात को सुनकर जल्दी से अपने हाथ को हटा लेता है। फिर वहां ये लड़की जुन को समझाती है, हमारा स्विच वर्ड आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जहां पर जुन इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है। वहां ये लड़की जुन से कहती है, मैंने अभी ही आपका सपना देखा। जहां पर जुन इस बात को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुमने मेरे माइंड को पढ़ा? वहां ये लड़की हाँ कहती है और जुन को बताती है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो मैं आपके माइंड को पढ़ सकती हूँ। जहां पर जुन इस बात को सुनकर कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? फिर वहां पर लड़की अपने मैजिक का यूज करके अपने आप को चेंज कर लेती है। जहां पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है और दूसरी साइड घूम जाता है। वहां ये लड़की जुन से कहती है, मैं आपको क्या अभी के हालात के बारे में बताऊं? जहां पर जुन हाँ कहता है। फिर वहां ये लड़की अपने मैजिक का यूज करके जुन को बताती है कि बहुत साल पहले एक टाइम एरर हुआ था, जहां पर एक्सरे एम्पायर के अंदर एक ड्रामेटिक चेंज हुआ, जिससे वहां के सभी एम्पायर सो गए और कुछ टाइम पहले ही वो सभी तुम्हारी सोल के साथ कनेक्ट हो गए, जिसके बाद वो सभी एम्पायर उठ गया। जहां पर जुन कहता है, तो उस वॉल के साथ तुम थी। फिर जुन उस लड़की से पूछता है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं एम्पायर को छोड़ सकता हूँ? जहाँ पर ये लड़की कहती है, तुम छोड़ सकते हो अगर तुम ये 3 बार कहोगे। पर वहाँ ये लड़की, अगर तुम ये छोड़ देते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जुन इस बात को सुनकर डरते हुए कहता है, मैं ये काम कर लूंगा। जिसके बाद ये लड़की भी शांत हो जाती है और जुन को बताती है कि और 300 लोग इस जगह पर आएंगे। वहाँ जुन इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और इस लड़की को समझाता है कि 300 लोग बड़े ही ज्यादा होते हैं। वहाँ ये लड़की कहती है, वो लोग 12 घंटे के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। जहाँ पर जुन ये सुनकर फिर से हैरान हो जाता है और कहता है, अब मुझे 300 लोगों को खाना खिलाना होगा। जहाँ पर जुन किसी लड़की को कॉल करता है। फिर अगले ही सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जिसे कोई नया मिशन मिलता है। वहाँ हमें एक नए व्यक्ति को दिखाया जाता है जो लिन से कहता है, बिल्डिंग के बाहर का एनर्जी बैरियर हट चुका है। फिर ये दोनों कैमरे से बिल्डिंग के अंदर देखते हैं। वहाँ ये व्यक्ति जुन को देखकर हैरान हो जाता है और लिन से पूछता है, ये व्यक्ति कौन है और ये क्या कर रहा है? जहाँ पर लिन कहती है, हमें इस व्यक्ति को बचाना है। फिर अगले ही सीन में हमें जुन को दिखाया जाता है, जो फोन में बात करने के बाद इस छोटी लड़की को यहाँ से चलने के लिए कहता है। वहाँ ये लड़की जुन को बताती है, हमारी बिल्डिंग के बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ है, क्या मैं उसे तबाह कर दूं? वहाँ हमें पता होता है कि वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि लिन का होता है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और इस लड़की से कहता है, तुम चिंता मत करो। वहाँ जुन अपने मन में सोचता है, जब तक ये लड़की मेरे साथ है तब तक मैं आसानी से उनसे लड़ सकता हूँ। जहाँ पर लड़की कहती है, मास्टर, आपने मुझे कहा क्या मैं बोर फोर्ट्रेस को एक्टिवेट कर दूं? वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और इस लड़की से कहता है, तुम मेरे दिमाग को ऐसे नहीं पढ़ सकती हो। फिर अगले सीन में हमें लिन को और इस व्यक्ति को दिखाया जाता है। वहाँ लिन इस व्यक्ति को बताती है, टैटिकस कोड को पीछे हटने के लिए कहा है। जहाँ पर ये व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और लिन से इसके बारे में पूछने लग जाता है। वहाँ लिन उसे कुछ भी नहीं बताती और फिर ये व्यक्ति वहाँ से जाने लग जाता है। जहाँ पर लिन उसे जुन और उस लॉलीपॉप को ढूंढने के लिए कहती है।
वहाँ ये व्यक्ति इस लॉलीपॉप को देखकर हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें जुन को दिखाया जाता है जो इस लॉलीपॉप को इस छोटी सी लड़की को देता है। वहाँ ये लड़की इस लॉलीपॉप को खाने लग जाती है, जहाँ पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर इस लड़की को समझाता है, तुम्हारा आज से नाम लिली होगा और तुम मेरी लंबे टाइम से खोई हुई छोटी बहन होगी और तुमने अब से मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाना है। इतना सुनकर लिली उसे बड़ा भाई बुलाती है। वहाँ जुन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर अगले ही सीन में हमें जुन को एक्सुआ के घर पर दिखाया जाता है। वहाँ एक्सुआ अपने घर का डोर नहीं खोलती है तो जुन उसे जोर से आवाज लगाता है, जहाँ पर लिली ये देखकर अपनी पावर का यूज करने लग जाती है। वहाँ जुन ये देखकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर वहाँ पर एक्सुआ भी आ जाती है और वो जुन से पूछती है, तुम्हें यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लगा? जहाँ पर जुन एक्सुआ को अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है। वहाँ एक्सुआ कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी छोटी बहन भी है। जहाँ पर लिली और एक्सुआ दोनों आपस में बात करती हैं। वहाँ लिली एक्सुआ को बताती है, मैं मेरे भाई की लंबे समय से खोई हुई छोटी बहन हूँ। जहाँ पर एक्सुआ इस बात को सुनकर जुन से कहती है, क्या ये तुमने सिखाया है? वहाँ जुन लिली को एक्सुआ के गले लगने के लिए कहता है, जहाँ पर लिली एक्सुआ के गले लग जाती है। वहाँ एक्सुआ लिली के गले लगने पर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो जुन से पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जहाँ पर जुन उसे बताने लग जाता है, मैं अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन यहाँ पर है तो मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। वहाँ एक्सुआ ये सुनकर कहती है, लिली मेरे साथ यहाँ पर रह सकती है। जहाँ पर जुन उसे बताता है, यहाँ पर लिली नहीं और कोई भी रहेगा। वहाँ एक्सुआ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि यहाँ पर जुन भी उसके साथ रहेगा और उसके बारे में सोचने लग जाती है। जहाँ पर जुन उसे रोकर कहता है, यहाँ पर लिली नहीं बल्कि उसके 300 रिश्तेदार भी यहाँ पर रहेंगे। वहाँ एक्सुआ इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर वहाँ पर लिन आ जाती है, जहाँ पर जुन उसे देखकर एक्सुआ के पीछे छिप जाता है और उसे ना जानने का नाटक करने लग जाता है। वहाँ लिन कहती है, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए कि हम दोनों ने एक साथ काम किया था? जहाँ पर एक्सुआ इस बात को सुनकर जिन के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? वहाँ लिन एक्सुआ के सभी डाउट्स को क्लियर कर देती है और उससे बताती है कि वो बस मेरा साथी है। जहाँ पर एक्सुआ ये सुनकर कहती है, तो तुम जुन को क्यों ढूंढ रही हो? फिर तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वहाँ लिन बताती है, क्योंकि हम एक मिशन पर जा रहे हैं। जहाँ पर जुन उसके साथ जाने से मना कर देता है। वहाँ लिन कहती है, तुम एसटीएफ के रूल्स को नहीं तोड़ सकते हो और इन सभी को बताती है, मैं यहाँ पर एक्सू फेंग के लिए आई थी। जहाँ पर एक्सू इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और लिन से पूछती है कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ। वहाँ लिन उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। जहाँ पर जुन एक्सुआ को रोकर कहता है, वो मुझे अपने साथ मिशन में ले जाने के लिए ये झूठ कह रही है। वहाँ लिली पीछे से जुन को कहती है, वो झूठ नहीं कह रही है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर घबरा जाती है और फिर वो सभी लिन के साथ चल पड़ते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी को हेलीकॉप्टर के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ लिन जुन से पूछती है, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? जहाँ पर जुन उसे बताता है, ये मेरी छोटी बहन है। फिर वहाँ एक्सुआ लिन से पूछती है, मेरे पिता के बारे में कोई खबर है? जहाँ पर लिन उसे बताती है, तुम्हारे पिता इस जगह से गायब हुए थे। वहाँ एक्सुआ ये सुनकर रोने लग जाती है। जहाँ पर जुन लिली से एक्सोफेंग को अभी ही ढूंढने के लिए कहता है। वहाँ लिली उसे बताती है कि एक्सोफेंग अभी स्पेस में फंसा हुआ है, लेकिन उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। फिर वहाँ लिन जुन से कहती है, हमारा आज का मिशन उन्हें ढूंढना और बचाना है और हम दोनों रूनिस के अंदर जाएंगे। जहाँ पर जुन एक्सुआ को चिंता करने से मना करता है। फिर वो सभी रूनिस में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर लिन जुन और लिली को किसी भी चीज को टच करने से मना करती है। फिर वो सभी रूनिस के अंदर जाते हैं। वहाँ लिली जुन को बताती है, ये जगह एक्शन वॉरियर्स का कब्रिस्तान है और फिर वो अपनी पावर का यूज करती है, जिससे वहाँ पर ये सभी चीजें चमकने लग जाती हैं। जहाँ पर लिन ये देखकर कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। और फिर लिन जुन से वो क्रिस्टल मांगती है। वहाँ लिन ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो क्रिस्टल इस लड़की के पास है। जिसके बाद लिन लिली से वो क्रिस्टल मांगने के लिए जाती है। वहाँ लिली उस लॉलीपॉप को देने से मना कर देती है और अपने मुंह में डाल लेती है। जहाँ पर लिन ये देखकर उस लॉलीपॉप को लेने की कोशिश करती है, पर वो उस लॉलीपॉप को नहीं ले पाती। वहाँ जुन ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर वहाँ पर लिन गुस्सा होकर दोबारा
दोबारा से उस लॉलीपॉप को लेने की पूरी कोशिश करती है। ये देखकर जुन लिली को लॉलीपॉप देने के लिए कहता है। वहाँ जैसे ही लिली उस लॉलीपॉप को छोड़ती है तो वो लॉलीपॉप हवा में जाकर किसी जगह के ऊपर गिर जाता है, जिससे वहाँ पर वो पावर शुरू हो जाती है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर ये सभी इस जगह से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, और आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।